आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु में तबाह हुए हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। अब इस ब्लैक बॉक्स के जरिए हादसे की जो सही वजह है उसका पता लगाया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स को कलेक्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस ब्लैक बॉक्स में पायलट की तमाम बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है। हालांकि ये वाजे नहीं है कि बरामद होने वाला बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है या फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में 14 अफराद सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बुध को हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। रावत के साथ उनकी अहलिया मधुलिका रावत, हमले के दौरान 2 अरकान और 9 दीगर अफराद भी इस हादसे में शहीद हो गए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था। हेलीकॉप्टर के गिरने से कबल उसकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज किस तरह धुंध से निकलकर आसमान पर नजर आया। चंद सेकंड की इस वीडियो से वाज़ेह है कि जाए हादसे पर मौसम खराब था। इस वीडियो में कुछ मकामी लोग भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ देर में हेलीकॉप्टर की आवाज आनी बंद हो गई। शायद उसी वक्त हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया होगा और बहरहाल इस हादसे की मुकम्मल जानकारी सरकारी तौर पर आनी बाकी है। वहीं इस हादसे में लोन सर्वाइवर वरुण सिंह, जो कि ग्रुप कमांडर हैं, वो इस हादसे में बच गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 48 घंटे जो है वो उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें एडवांस इलाज के लिए बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में मुंतकिल करवाया जाएगा। वरुण सिंह MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद अफसर हैं। वो तकरीबन 80 से 85% तक जल चुके हैं। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वरुण सिंह का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम ने उनके बचने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। वहीं इस हादसे को लेकर चार जानिब से दुख का इजहार किया जा रहा है। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस हादसे को लेकर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा वाकई दिल दहलाने वाला है और बहुत बड़ा नुकसान इस हादसे में जो लोगों की जान गई है उसकी वजह से मुल्क को होगा और वहीं सबको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा लॉस और देश के लिए बड़ी शोक की बात है। देखिए, जनरल रावत का जो निधन है निश्चित तौर से एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है और उनकी देश की सुरक्षा के प्रति जो कमिटमेंट था, प्रतिबद्धता थी, साथ ही साथ देश के सरोकार के प्रति
जितनी मजबूती के साथ वो कमिटेड थे, बहुत बड़ा लॉस है। और ऐसा लॉस है जो कि बहुत मुश्किल है पूरा होना। मेरी तो उनके पूरे परिवार, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके लिए खराज अकीदत और श्रद्धा सुमन तो है ही, साथ ही मैं दुआ करूंगा कि उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को इतनी ताकत दे खुदा कि वो इस अपार दुख को सह सकें। आज तमाम आखिर रसूमात हैं, उनको लेकर के भी तमाम चीज़ें की जा रही हैं। निश्चित तौर से एक योद्धा, एक महानायक हमारे सुरक्षा के क्षेत्र के, उनके प्रति पूरा देश जिस तरह से नतमस्तक होकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, वो है दिखाई पड़ रहा है। कई लोग षड्यंत्र और साजिश की भी आशंका जता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो जो इस पूरे के पूरे इस मौके पर इस तरह की बात अभी सोचना, कहना ठीक नहीं है, जल्दबाजी होगी। वहीं अफगानिस्तान के सफीर फरीद ममुंजे ने भी हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की फौज को तरबियत देने में जनरल बिपिन रावत ने काफी अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से वो उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। निधन पर हमारे साथ बात करने के लिए अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद साहब हैं। फरीद सर, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कैसे कंडोलेंसेस देंगे आप? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है जनरल रावत की इस हादसे के हवाले से। जनरल रावत अफ़गानिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे और हमारी सेना को बिल्ड करने में, हमारी कैडेट्स को ट्रेन करने में बहुत खिदमतें उन्होंने की, बहुत सर्विसेज उन्होंने हमारी मिलिट्री को प्रोवाइड की। बहुत ज़्यादा कैडेट्स इधर सालों रहे हैं और इसमें उन्होंने एक अनोखा रोल प्ले किया है। हमारे इंजर्ड जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जो ज़ख्मी सैनिक थे, वो इधर ट्रीटमेंट के लिए आते थे। तो इसमें जनरल रावत का बहुत बड़ा नक्श रहा था और इसकी डेथ पे हमें बहुत अफसोस हुआ है। हमारी सिंपैथीज़ उनके फैमिली के साथ, इंडिया की सेना के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। एक बहुत बड़ा, एक इर्रिप्लेसेबल लॉस है और ये दुआ करेंगे हम कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। अफगानिस्तान के साथ जो आर्मी को बिल्डअप करने वाली बात थी, उसको लेके उनका क्या रोल रहा है? उन्होंने हमेशा इसके लिए काम किया कि हमारी सेना अपने पाँव पे खड़े हो सके। जो मिलिट्री हार्डवेयर अफ़गानिस्तान को पिछले 6-7 सालों में मिले, उनमें उनका रोल रहा था। MI-35 हेलीकॉप्टर्स हमें मिले, एमिनेशन वेपन्स हमें मिले। टेररिज्म से लड़ने के लिए जो सपोर्ट हमें इस रीजन में चाहिए थी, वो सबसे ज़्यादा हमें भारत की सेना ने दी है और इसमें सेना की CDS होने के नाते उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया और हम जनरल रावत और भारत सेना की शुक्रगुजारी करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बुरे समय में हमारा साथ दिया। तो ये थे अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान की भी तमिलनाडु के कुन्नूर में पेश आए हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है और इस वाकये के बाद से उनके घर और गांव में कोहराम मच गया है। कहा जा रहा है कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17 को उड़ा रहे थे। उसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है।
कहाँ से ढूंढ के लाएंगे अपने भाई को? परिवार को कौन था भाई बहन का? 31 सालों बाद वो राखी पे आया था। 31 सालों बाद अपनी बहनों से उसने राखी बनवाई थी हाथों में। अरे भाई बाकी समय हम उसको राखी पोस्ट कर देते थे बस। लास्ट बात कब हुई उनसे? मेरी अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही बात हुई थी उससे बस। किस तरीके की बात करते हैं? मेरा काम कराने के लिए उसने अपने साइन वगैरह सब करके भेजे थे। अपना उसने काम पूरा करके भेजा है। अपनी बहनों का बहुत ध्यान रखता था वो। वहीं सीडीएस के हेलीकॉप्टर हादसे में झुंझुनू के बेटे भी शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुलदीप फिजाइया में पायलट थे और उनके वालिद भी बहरिया से रिटायर्ड हैं। कुलदीप की शहादत पर पूरा गांव गमजदा है। गांव के सामाजिक कारकुन संदीप राव का कहना है कि कुलदीप बहुत मिलनसार थे। जो मेरा चचेरा भाई कुलदीप सिंह है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट था, और जो सीडीएस विपिन रावत का जो दौरा था डिफेंस स्टाफ कॉलेज में, उस हेलीकॉप्टर में एज ए को पायलट था। दुर्भाग्य से हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना और सभी लोग लगभग नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेटबैक है और देश के लिए भी सेटबैक है कि भारतीय सेना ने इतने होनहार अफसर को खो दिया है। हमारे परिवार के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है और उनका बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। सीडीएस बिपिन रावत एक बहुत तजुर्बेकार जनरल थे और मुख्तलिफ ओहदों पर उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, उनकी सलाहियतों का लोहा दुनिया मानती है। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत पर हिंदुस्तान सदमे में है। मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क में भी काफी गम है। वहीं अमेरिका, रूस, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्कों ने ताज़ियत का इजहार किया है। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर दुख का इजहार किया है। नेपाल के वज़ीर आज़म ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया और मुसल्लह अफवाज के दीगर अहलकारों के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया को 4 जानिब से खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुल्क के तमाम हिस्सों में उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर में भी एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन के अफसरों और स्टाफ के हमरा जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया समेत इस हादसे में मरने वाले दीगर जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर कुछ देर की खामोशी इख्तियार की गई। तो त्रिपुरा तशद्दुद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा तशद्दुद मामले में खवातीन सहाफियों की रिपोर्टिंग को लेकर जो शिकायत दर्ज की गई थी उस पर समाअत की। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें कि जो खवातीन सहाफियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उस पर रोक लगा दी है और साथ ही नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के मुताबिक त्रिपुरा पुलिस का कहना है कि सहाफियों की रिपोर्टों से दोनों ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तशद्दुद के बारे में बेबुनियाद खबरें शाया करके फिरका वाराना मुनाफरत फैलाई जा रही है। वहीं दरख्वास्त गुजार का कहना है कि वह तशद्दुद का निशाना बनने वालों के बयानात और उनकी तरफ से दिए गए हकायक की बुनियाद पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, अहम सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हुई है त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर, क्या अब पुलिस इस मामले में जवाब दाखिल करेगी क्योंकि नोटिस भेजा गया है?
जी बिल्कुल, न केवल नोटिस ही भेजा गया है बल्कि त्रिपुरा में जो सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा मामला था उसमें दोनों महिला पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर पर कोर्ट ने रोक लगाया है और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है त्रिपुरा सरकार से। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान त्रिपुरा पुलिस का ये कहना था कि पत्रकारों की रिपोर्ट्स में दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला था और साथ ही साथ हिंसा को बढ़ावा देने वाली जो निराधार खबर है उसको प्रकाशित की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि हिंसा के पीड़ितों के द्वारा दिए गए बयान और उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को ही रिपोर्ट किया गया था और ये भी कहा गया कि अगर सत्य की खोज को आपराधिक और उसकी रिपोर्टिंग को ही अपराध बना दिया जाएगा तो जो अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 226 जो उनको देता है अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता और बोलने की आजादी, उस पर एक कहीं ना कहीं रोक लगाने वाला जैसा होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम पहलुओं पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए त्रिपुरा सरकार को नोटिस भी जारी किया है। एफआईआर जो उनके खिलाफ था दोनों महिला पत्रकारों पर, उस पर रोक लगाई है तो कहीं ना कहीं दोनों महिला पत्रकारों को एक बड़ी राहत है और साफ तौर से देखना बेहद अहम होगा जब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। उस सुनवाई के दौरान फिलहाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। बिल्कुल वही सुशील, इस मामले को लेकर पुलिस की कारदगी और हुकूमत की कारदगी पर सवाल उठ रहे थे, वहीं अब राहत तो मिली है लेकिन अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई कब होगी? जी देखिए, 4 हफ्ते का समय दिया गया है फिलहाल कोर्ट के द्वारा कि इस पूरे मामले में वो अपना रिस्पांस फाइल करें। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में ये भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए क्योंकि वहाँ यानी कि त्रिपुरा में दोनों महिला पत्रकारों की जान को खतरा है, लिहाजा इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए, निष्पक्ष सुनवाई के लिए इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस पर भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब देखते हैं कि जब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट में क्या कुछ जवाब दर्ज होगा। बिल्कुल, तो बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खवातीन सहाफियों को मिली है। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है वो नज्म ज़ब्त को लेकर कई वादे करती है, लेकिन अब जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है उसमें जो वादों की कलई खुलती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश हुकूमत की। आपको बता दें कि इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के मामले में यूपी हुकूमत के दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आए हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश सरे फहरिस्त है। वजारत दाखिला गुज़िश्ता दिनों राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। डीएमके के रुकने पार्लियामान एम शान मंगम के सवाल के जवाब में वजीर ममलकत दाखिला ने हुकूक इंसानी के खिलाफ वर्जियों के हवाले से ऐवान को जानकारी दी। हालांकि कौमी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मजमूई मामलों में कमी वाक़ई हुई है। कमीशन ने साल 2021-22 में अक्टूबर के इख्तिताम तक 64,170 मामले दर्ज किए हैं। उनमें 24,242 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता साल 30,164 जबकि 2019-20 में 32,000 मामले दर्ज किए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान तहरीक के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। थोड़ी देर में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के मुकाम पर किसान लीडरों ने पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो आज किसान तहरीक को लेकर अहम दिन माना जा रहा था। आज ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि किसान आंदोलन अब खत्म हो सकता है, किसान घर वापस लौट सकते हैं, क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से तजवीज़ पेश की गई थी उस पर किसान मुत्तफिक हो गए हैं। अब जो तालमेल है हुकूमत और किसानों के बीच वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है और किसान तहरीक को लेकर फैसला आ सकता है। तो मीटिंग के मुकाम पर किसान लीडरों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। ये रोहिणी कोर्ट में धमाके की खबर सामने आई है। रोहिणी कोर्ट के चैम्बर 102 के अंदर पुरस्कार धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रोहिणी कोर्ट में धमाके की खबर है।
रोहिणी कोर्ट के चेंबर 102 के अंदर पुरस्कार धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। तो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिणी कोर्ट में धमाके की खबर है। रोहिणी कोर्ट के चैम्बर 102 के अंदर पुरस्कार धमाके की खबर है और इसी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।